तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 24 है और आज की इस क्लास में जानने वाले हैं घात और घातांक के बारे में, यानी पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में। अब चलिए बात करते हैं घात क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है एक्स मान लीजिए लिखा हुआ है और इस पर मान लीजिए पावर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ए है। ठीक, तो जो ए है ना इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी घातांक कहते हैं। जो मान लीजिए किसी नंबर, जैसे मान लीजिए 2 लिखा हूँ और इसके ऊपर इस तरह से 3 लगा हुआ है, तो ए क्या एक्सपोनेंट, इसी को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट, यानी कि घातांक कहते हैं। और जो ए वाला नीचे वाला नंबर होता है इसे बोलते हैं बेस, यानी कि आधार बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसी को आधार कहते हैं। ए क्या है? आप बोलेंगे ए बेस है। और जो हमारा पूरा चीज़ आप देख रहे हैं, यानी जैसे मान लीजिए एक्स पे पावर ए है, इस पूरे चीज़ को हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। लेकिन आपने अभी तक पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, पावर पे मान लीजिए 3 है। जैसे मैंने अभी बोला कि पावर 3, तो 2 पे पावर 3, इसे अभी मैंने आपको बताया इस पूरे को कहते हैं पावर, यानी कि क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ठीक, इस पूरे चीज़ को कहते हैं घात। लेकिन जब भी हम इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे इसको मान लीजिए पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे 2 पे पावर 3, तो हम इसको बोल रहे हैं घात। तो बोलते हैं इसी को यही घात है, मतलब कि बोलने में बोलते हैं इसे घात, एक्सपोनेंट नहीं बोलते हैं। तो इतना समझ गए। मतलब पावर तो इस पूरा होता है, एक्चुअल में पावर ये पूरा होता है, पूरा पार्ट है, ये पूरा जो चीज़ है ना इसी को बोलते हैं पावर, यानी कि घात बोलते हैं। बट आपने देखा होगा हर जगह आप ऐसे पढ़ते हैं 2 पे पावर 4, यानी कि 2 पर 4 घात है, तो ऐसे बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं, घात ही हमारा ये रहता है, लेकिन एक्चुअल में होता है हमारा ये चीज़, लेकिन पढ़ते हैं वैसे ही है। इतना समझ गए। अब चलिए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है एक्स है, ठीक है, इसी का बार बार आप क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, आप इसी का बार बार क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए आप इसी नंबर को बार बार क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं इस तरह से। तो आप देखेंगे कितनी बार है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 टाइम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पे लगा देंगे x, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? इसके ऊपर देखेंगे कितना पावर है, तो आप देखेंगे 1 है, यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ पर कितना है? 1 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। तो जब भी हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो जो उसका पावर होता है ना आपस में ऐड हो जाता है। 1 प्लस में 1 तो हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए कितना है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे? x पे पावर 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे x पे पावर 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 3 है, उस पे पावर मान लीजिए 3 है, मल्टीप्लाई में क्या है? 3 है और यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई में क्या है? 3 है और यहाँ पर 4 है। अब इसको सॉल्व करना, तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपको कहीं पर इस चीज़ को पूरे को लिखना है, तो इतना ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा स्पेस लगेगा, तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे लिखिए। सबसे पहले देखेंगे क्या हमारा इसका जो आधार यानी कि बेस है वो बराबर है, तो आप देखेंगे हर जगह क्या है? 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? इसके पावर को ऐड कर देंगे, यानी 3 प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना हो जाएगा हमारा? ये 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 3 पे पावर 9। इस तरह से करते हैं, यानी कोई भी नंबर यदि सेम है तो उसका जो पावर होता है आपस में ऐड कर देते हैं यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? x पे पावर मान लीजिए 2 है और आप डिवाइड कर रहे हैं x पे पावर 3 है, तो आप देखेंगे ये जो नंबर है वो क्या है? बराबर है। ठीक, यानी कि जो हमारा बेस वो सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं? इस पूरे चीज़ को यानी कि हम पावर में से घटा देते हैं। जैसे अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक, तो जब भी हम किसी नंबर को ऊपर ले जाते हैं तो जो उसका पावर होता है ना वो माइनस हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस है, तो ऊपर जब आएगा ना तो इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -3। यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर आके प्लस हो जाता। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और एक्स पे पावर माइनस में 3 है, तो जब इसको ऊपर ले आएंगे ना तो क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पे प्लस का 3 हो जाएगा, इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में बदल चुका है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x लिखेंगे, बेस को लिख देंगे यहाँ पर और इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 5 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1 आ जाएगा, इस तरह से। अब देखिए हमारा माइनस का 1 है, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो हमारा पावर है माइनस में ना रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको आप नीचे लेते जाइए। जब आप इसको नीचे ले जाएंगे तो हमारा जो एक घात होता है वो चेंज हो जाता है पावर। यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसकी पावर पर 1 है,
तो जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाता है, वैसे सेम ऊपर से जब नीचे लाते हैं तो उसका भी पावर चेंज हो जाता है। अब इतना ना करने से अच्छा है ना कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे एक्स क्यूब है, इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई किया है, नीचे का मतलब क्या है, एक्स का आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। तो जब भी मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं ऊपर नीचे तो आप काट सकते हैं सेम सेम नंबर से। तो यहाँ पर देखिए ए भी कट गया, यहाँ ए भी कट गया, तो बचा कि हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 होगा और नीचे क्या है, एक्स है। तो इस तरह से हमारा आ चुका है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि मान लीजिए मल्टीप्लाई है और क्या है डिवीजन में, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ ए है और यहाँ पे मान लीजिए बी है, इस पे मान लीजिए पावर क्या है, एक्स है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसका होल पावर है, यानी कि यहाँ पर ए बी है तो इसको बोलेंगे होल पावर, यानी कि संपूर्ण, मतलब कि कुल के ऊपर क्या है, पावर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि एक्स पे पावर, ए पे पावर एक्स हो जाएगा, अब बी पे पावर एक्स हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल से समझाओ, जैसे मान लीजिए 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 है, तो जो हमारे पावर लगा हुआ है इसके भी साथ आएगा तो 4 हो जाएगा, इसके साथ आएगा तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से अब मान लीजिए इसी पूरे चीज़ को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ऐसे, यानी कि आप इस पूरे चीज़ को क्या करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2, 3 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो आप इसका देखिए पावर सेम है, जब पावर सेम होता है तो क्या करते हैं, आप उसको इस तरह से होल पावर भी कर सकते हैं। ऐसे हो गया, यानी कि मान लीजिए आपके पास ऐसा नंबर है, यदि आप उसे तोड़ कर लिखना चाहते हैं, टूटने वाला है, तो आप ऐसे तोड़ कर लिख सकते हैं। यदि आपके ऐसे मतलब ऐसे है, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए ऐसे में बदल जाएगा। तो इतना समझ चुके हैं। अब आपने एक चीज़ और भी समझा है साथ में, जैसे मान लीजिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि यदि मान लीजिए पावर -1 है या फिर मान लीजिए कोई भी नंबर है, जब उसको नीचे ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है, तो आप जान ही चुके हैं, और ऊपर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है, यानी कि माइनस प्लस नहीं होता है। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक, ऐसा होता है। इतना समझ गए और क्या जान रहे हैं। अब चलिए जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको एक चीज़ बता दूँ, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ए लिखा हुआ है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है 1/2 है, और यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इस तरह से है, ठीक, कोई भी नंबर है। तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पर 1/2 है, 1/2 जो होता है ना किसी के पावर में, इसका मतलब होता है अंडर रूट। यानी कि इस तरह से यदि आप चाहें, यदि जैसे मान लीजिए यही चीज़ है, तो जब आप इस पूरे चीज़ को इधर ले आएंगे तो क्या होता है, जो ए नंबर होता है उल्टा हो जाता है। जैसे 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक, यही बताना चाहता था। यानी कि अगर मान लीजिए किसी के पावर पर स्क्वायर लगा हुआ है, जब आप इसको इधर ले आएंगे तो क्या होता है, मान लीजिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। जो 1/2 है ना, इससे आप इस तरह से, यानी कि 1/2 की जगह पर इस तरह से अंडर रूट बना सकते हैं और ये नंबर इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि ये सब आपस में बराबर है। ऐसा हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है इस तरह से, इसका पावर जो यम है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई लिखा हुआ है नंबर, इसका पावर क्या है, यन है। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके ना, यानी कि अगर बेस का आप तुलना करेंगे तो हमारा यम इक्वल में यन आ जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपके पास 2 पे पावर 4 लिखा हुआ है, इक्वल में 2 पे पावर 8 लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा बेस समान है तो हम पावर को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, इस तरह से। ऐसा होता है क्या, ये तो गलत हो गया है, 4 8 के इक्वल कहाँ पर है, तो ऐसा नहीं है एक्चुअल में। रुकिए 1 मिनट में, एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा, सही है। जैसे यहाँ पर क्या है, ए पे पावर, मान लीजिए यहाँ पे बेस समान है तो पावर हमारा इक्वल हो जाता है। वो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ए हमारे पास है, 2 पे पावर क्या है 4 है, ठीक, ए हमारा हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए हमको ये नहीं पता है कि इसका बेस, सॉरी यहाँ पर क्या है, बेस समान होना चाहिए, तो बेस हमारा समान हो गया। अब मान लीजिए इसका पावर हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर देखिए बेस समान है ना, तो हमारा देखिए पावर को जब इक्वल करेंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा, एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए कि आपके पास पावर मान लीजिए समान है, ठीक, पावर सॉरी जो आधार यानी कि बेस है वो समान है, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पर आपको पावर ही नहीं पता है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है
और यहाँ पे आपको पावर ही नहीं पता है। तो आप देखेंगे बेस समान है तो पावर को हम इक्वल कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे x का जो इसका पावर होगा वो भी 5 ही होगा इस तरह से। अब सेम इसी तरह से उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है, यहाँ पर देखिए बेस क्या है, समान है, तो ये हो सकता है कि पावर समान हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, m है और यहाँ पर क्या है, n है, ठीक, m है और n है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा, पावर समान होना चाहिए, ठीक, पावर समान है, यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं पावर समान है तो हम इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हो गया। लेकिन जो हमारे ऊपर वाला होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक, यानी कि जो x है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे आप क्या है, m बराबर में n, यानी कि अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कोई नंबर, जैसे हमको यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे पावर में 2 है और इक्वल में क्या है, हमको ये नंबर नहीं पता है n कितना है, लेकिन इसका पावर क्या है, 2 है, तो सेम पावर है। तो हम क्या करेंगे, सेम पावर है तो हमारा इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो 5 बराबर में x, तो x के a बराबर आ गया, इतना हो गया, ठीक, यही करना होता है। तो इस तरह से आप मान लीजिए एक चीज़ नहीं पता है तो आप एक चीज़ दूसरा चीज़ पता कर सकते हैं इस तरह से करके। यदि पावर समान है तो हम बेस को इक्वल कर देते हैं, यदि बेस समान है तो पावर को इक्वल कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब चलिए और कुछ जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 2 है, ठीक, और जैसे एग्जाम्पल से आपको समझा दूँ, m लिखा हुआ है, इसकी पावर में n है और इसकी पावर में क्या है, x है। तो हम करते क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, m n x हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पे पावर इस तरह से लिखा हुआ है, अब कोष्टक मैंने लगा दिया यहाँ पे 2, तो क्या हो जाता है, 2 इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कोष्टक नहीं लगा हुआ है। जब कोष्टक नहीं लगा होता ना, इसका मतलब क्या होता है, हम करते क्या है, जैसे मान लीजिए 2 है, इस पे पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 2 का 3 बार मल्टीप्लाई किया इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या निकलता है, आप 2 लिखेंगे, अब जो हमारा 2 पे पावर क्या है, 3 है, तो आप इसके घात को ही यानी कि 2 को क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, 3 बार। तो आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, 3 बार आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब 2 को ना 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोष्टक लगाया होता, 2 हो जाता और यहाँ पर 2 है और कोष्टक लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होता, 2 3 6, तो 2 पे पावर 6 आता। लेकिन जब ऐसे रहेगा, कोष्टक नहीं लगा रहेगा, तो उसका वैल्यू कुछ और आता है। तो इतना समझ गए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, तो इस तरह से होता है। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, आप ऐसे नोट्स समझ भी नहीं पाएंगे। आप ना स्क्रीनशॉट मारते चले जाइएगा, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मुझे लगता है। अब देखिए, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पर ए हो गया, ठीक, यहाँ पर ए हो गया। तो इसमें कुछ आप जान भी सकते, मतलब कि समझ भी सकते, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो बस इतना सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।